नमस्कार, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना न्यूज़ से। हमारे साथ रविंदर सिंह आनंद जी हैं। रविंदर सिंह आनंद जी, आप जो है आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और मेरे बगल में वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं ललित ओझा जी। तो आज जो हमारी चर्चा है स्मार्ट सिटी पे चर्चा है। सड़कें खुद रखी है, नालियाँ बह रही हैं और जिस प्रकार से सीवर की व्यवस्था मैं दिखा रहा हूँ आपको, सीवरेज जो है यहाँ की फेल है और स्मार्ट सिटी का नाम दिया जा रहा है। कल मुद्दा जो था, हम देख रहे थे घंटा घर पर बाथरूम की टाइलें लगा रखी थी, उस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार रविंदर सिंह आनंद जी। नमस्कार। जिस प्रकार से सड़कें जो है टूट रखी है, खड्डे हो रखे हैं हर जगह और सीवरेज की व्यवस्था जो है बह रही है सीवरेज, क्या लगता है आपको जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है वो सही दिशा पर जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी के विषय पर, तो अभी ये प्री मॉनसून की पहली बारिश हुई है। अभी इसे बिल्कुल मॉनसून भी नहीं कह सकते, प्री मॉनसून की पहली बारिश है जिसने स्मार्ट सिटी की पोल को खोल के रख दिया है। स्मार्ट सिटी का जो काम जब शुरू हुआ और बीच बीच में भी सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी पर अगर किसी ने प्रश्न चिन्ह लगाया तो वो हमने लगाया है। और मेरे द्वारा कई बार जब स्मार्ट सिटी के काम कराए गए, उन पर सवाल उठाए गए कि जिस प्रकार से जो काम हो रहे हैं और जिस प्रकार से जो ड्रेनेज सिस्टम है जो फेल है, आए दिन हम देखते हैं छोटी मोटी बरसात में भी सड़कें नालों में तब्दील हो जाती हैं। तो इससे यह साबित होता है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से फेल है। साथ ही हम इस वक्त घंटाघर के पास बैठे हुए हैं और जब स्मार्ट सिटी द्वारा घंटाघर का सौंदर्यीकरण किया गया, देखिए मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा। ये जो क्लॉक टावर है हमारा घंटाघर है, ये एशिया में इकलौता ऐसा इस शेप का है घंटाघर कि जिसके 6 कोने हैं और पूरे एशिया में ऐसा क्लॉक टावर नहीं है। और जब इस पर टाइल लगाने का जब कार्य आज से लगभग 1.5 साल पहले जब चल रहा था, तो इस पर मैंने कड़ी आपत्ति जताई। मैंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा आपने एक पौराणिक चीज़ को, एक ऐतिहासिक चीज़ को जो कि 200-300 सालों से है, उसको आपने बिल्कुल ऐसे कर दिया जैसे बाथरूम टाइलें होती हैं, बाथरूम में हम टाइलें लगाते हैं, इस प्रकार की टाइलें लगाई गई। मैंने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। मैंने उस समय जो इसके स्मार्ट सिटी को देख रहे थे उनको भी, मेयर गामा जी को भी मैंने ये सजेशन दिया कि इसको ऐतिहासिक, चूँकि ऐतिहासिक घंटाघर है और इसको ऐतिहासिक ही रहने दें, तो इसको थोड़ा सा काम इसमें ऐसा कराएं ताकि ये एंटीक लगे, ना कि उसको आपने जिस प्रकार से उसका फैशन उसको किया है, उसको इस समय उसे ऐसा लगता है कि कहीं जैसे हम बाथरूम का या कहीं कोई जब हम स्विमिंग पूल वगैरह बनाते हैं तो उस तरह की टाइलें आपने लगाई तो बहुत भद्दी लग रही हैं। और इससे हटकर अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरे देहरादून, हरिद्वार और उत्तराखंड की भी पूरी बात करें, क्योंकि उत्तराखंड पर ही बात होनी चाहिए, जिस प्रकार से पहली बारिश ने जो कल पोल खोल के रखी है। हम हरिद्वार की अगर बात करें, हरिद्वार कल बाढ़ में तब्दील था। हरिद्वार में जो कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से सांसद निशंक जी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी, प्लस भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज कौशिक जी का वहाँ निवास स्थान है। और हरिद्वार जिले में क्योंकि एक पूरा हम बात कर सकते हैं धर्मस्थली है और अखाड़े हैं, मंदिर हैं, यदि उसकी देख रेख और उसकी व्यवस्था और उसकी सुरक्षा सरकार नहीं कर सकती है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार जो मॉनसून की व्यवस्था है उस पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और छोटी मोटी बारिशों में हमने देखा कि छोटी सी बारिश भी आपदा में तब्दील हो जाती है।
कल की ये जो बारिश आई कोई बहुत ऐसी बारिश नहीं है कि आगे नहीं आएगी। मुझे लगता है अभी तो ये फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर है। इस ट्रेलर से ही अगर पूरी सरकार फेल हो जाए और स्मार्ट सिटी की पोल खुल जाए और इनके अधिकारी, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री हाफने लगें, तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि ये सरकार काम करने वाली सरकार तो नहीं है, जुमलेबाजी की सरकार जरूर है, धर्म पर लड़ाने वाली जरूर है। और भी हमने ये समय समय पर देखा कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं या कोई धर्म के मुद्दे होते हैं उनमें एकदम कूद जाते हैं जल्दी से। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कल से किसी भी नेता का इस पर कोई बयान नहीं है कि ये जो व्यवस्था है इसको कौन संभालेगा। और ये जो व्यवस्था चरमरा गई है, अगर हम एक छोटी सी बरसात की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, उत्तराखंड जो कि भारत का भाल है, भाल इसको बोलते हैं, भाल है, माथा है, और मुझे लगता है जो पूरा विश्व देवभूमि उत्तराखंड को इस आशय से देखता है कि एक धर्म नगरी है और यहाँ पर टूरिस्ट पैलेस है, पर्यटन का क्षेत्र है, पर्यटन पर ही हमारी जो आर्थिकी है वो टिकी है। और जिस प्रकार से व्यवस्थाएं फेल हो रही है, मुझे लगता है बहुत दुख की बात है। मैं विपक्षी पार्टी होने के नाते नहीं बल्कि एक उत्तराखंडी होने के नाते बहुत चिंतित हूँ और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इस मुद्दे पर वे स्वयं संज्ञान लें और आगे व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे उसका जरूर कुछ रोड मैप बना लें। देखिए हम जानते हैं, आपकी काट के बोलना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से किशन नगर चौक की कल मैं व्यवस्था देख रहा था, पूरी सीवेज बाहर बह रही है और चाहे पार्षद हो चाहे विधायक हो सब इसमें फेल हैं और सौंदर्यकरण के नाम पर खड्डे हो रखे, जगह जगह लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, व्यवस्था खराब हो रही है, तो ये कैसे सही हो पाएंगी, क्या लगता है आपको? देखिए जो सीवरेज वाली बात आपने कही और सरकार के नुमाइंदे माननीय मेयर साहब, माननीय विधायकगण, क्योंकि विधायक तो हमारे ही हैं, चाहे वो खजानदास जी हों, चाहे वो चमोली जी हों, चाहे वो सविता कपूर जी हों, चाहे गणेश जोशी जी हों, मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी का हवाला देने वाली यह सरकार, उसके नुमाइंदे और उसके विधायक अगर सीवरेज की व्यवस्था ही नहीं सुधार पा रहे हैं, अगर सड़कों पे सीवरेज का पानी बह रहा है, तो फिर ये प्रश्न चिन्ह है सरकार पर कि सरकार असल के मुद्दों से भटकाने के लिए लोगों को धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर लड़वाना चाहती है और आम जनमानस का, आवाम का ध्यान इन मुद्दों से हटा रहे, इसलिए इस प्रकार के प्रोपोगेंडा करती रहती है। हम अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रोपोगेंडिस्ट सरकार है। प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, बहुत बड़ा पद है आपके पास, कई बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार मुद्दों के लिए जनता के बीच में आए हैं, काम करवाया आपने, बहुत काम करवाया है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दों का क्या आम आदमी पार्टी को आगामी चुनाव में फायदा मिलने वाला है? देखिए मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन अब जागरूक होना जनता का काम है। हमारा काम है जनता को जागरूक करना, और जनता अगर आँख खोल के भी ये जो सब व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं इसको देखने के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है तो फिर देखिए जनता जनार्दन है, जो जब तक जनता नहीं जागती हमारा काम तो जगाने का है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जनता ये समझेगी कि काम की राजनीति करने वाले लोगों को, काम की राजनीति करने वाली पार्टी को, काम की राजनीति की सोच रखने वाली पार्टी को आगे लाना होगा। पत्रकार हमारे साथ ललित ओझा जी, मैं उनसे भी एक सवाल करूँगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस प्रकार से कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी, क्या लगता है स्मार्ट सिटी का सपना पूरा हो पाएगा?
देखिए, स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है 2017 में चालू हुआ था और 2022 तक पूरा होना था। 2022 में पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब सरकार की कुछ कमियां नहीं है, इसलिए पूरा नहीं हुआ और उसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन आज हम देखते हैं, विगत कुछ दिन पहले हमने देखा कि प्री मानसून आया, प्री मानसून से व्यवस्थाएँ इतनी बिगड़ गई कि शहर के हर आदमी को परेशानी उठानी पड़ी। तो अगर सुचारू रूप से काम न हो तो मुझे नहीं लगता है कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से चल पाए। तो स्थिति खराब है। फिर मैं आनंद जी के पास आता हूँ, एक सवाल पूछूंगा क्योंकि उनको जाना है कार्यक्रम के लिए, और मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा। सर, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पंजाब में भी आ गई और दिल्ली में भी जिस प्रकार से जनता का रुख अभी भी आम आदमी पार्टी की तरफ भी है, अच्छी खासी सीटें भी लेके आई थी, दूसरी बार चुनाव बाद में भी बहुत अच्छी सीटें लेके आई, तो क्या लगता है अब उत्तराखंड को आम आदमी पार्टी की जरूरत है? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है और हमारा जो काम करने का स्टाइल है वो हम जनता को दिखा चुके हैं। अगर उत्तराखंड की जनता इस बात को समझेगी कि कब तक हम उन चेहरों को ढोते रहेंगे जो राजनीति में कभी इधर कभी उधर, कभी उस पार्टी में से विधायक, कभी इस पार्टी से मंत्री, कब तक उत्तराखंड की जनता ऐसी पार्टियों के पीछे भागेगी कि 5 साल मैं खाऊं 5 साल तू खा। जिन पार्टियों ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार का गड्ढा बना दिया हो, जिन पार्टियों ने उत्तराखंड पर, उत्तराखंड के नाम पर बट्टा लगाने का काम किया हो, बार बार स्टिंग सामने आते रहे हो, उत्तराखंड के राजनीतिक मंदिर की अगर हम बात करें विधानसभा की, उस विधानसभा में घोटाले होते हो भर्तियों के, और जो ये हमारे सामने नौजवान लोग बैठे हैं, इन नौजवानों के हक पर डाका डालने का काम जिस सरकार ने किया हो, उस सरकार को अगर उत्तराखंड की जनता चुनना चाहती है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये जनता का मन है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यदि हमें मौका देंगे तो एक मिसाल जरूर कायम होगी उत्तराखंड में। मुझे लगता है अभी एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो 70-75 हज़ार के कर्ज के नीचे दबा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये कर्ज कैसे उतरेगा, उत्तराखंड खुशहाल कैसे होगा, उत्तराखंड का दर्द कौन समझेगा। मुझे लगता है कुछ काम करने वाले लोगों को लाना चाहिए, कुछ नई पार्टी को मौका भी देना चाहिए। दोनों पार्टियां आपने देख ली है, एक मौका आम आदमी पार्टी को इस बार नगर निकाय में देके देख लो। आपको हम नगर शहर अगर बिल्कुल साफ करके ना दे दें, हमारा तो चुनाव निशान भी झाड़ू है, हमारा तो चुनाव निशान भी झाड़ू है, पूरा शहर साफ करना जानते हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता शर्माता नहीं है। हमारा इस प्रकार से बेबाकी से जवाब दिए रविंदर सिंह आनंद जी ने हमारी सवालों के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद ललित ओझा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद मंजीत सिंह गरोड़ा, मानव चेतना। धन्यवाद।